ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः। देवताओं के गुरु और समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता माने जाने वाले भगवान बृहस्पति की महिमा सनातन धर्म में अत्यंत महान बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, धर्म, संतान, विवाह, सुख समृद्धि, मान सम्मान और शुभ भाग्य का कारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहती है, उसके जीवन में कभी भी ज्ञान, धन और सम्मान की कमी नहीं रहती। गुरुवार का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत, पूजा और कथा करना जीवन के अनेक कष्टों को समाप्त कर देता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कर, पीले पुष्प अर्पित कर, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाकर भगवान बृहस्पति की आराधना करता है, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है और उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। कहा जाता है गुरुवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी होता है जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हो, संतान सुख की इच्छा हो, आर्थिक परेशानियां लगातार बनी रहती हो। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से न केवल व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि उसके भाग्य के बंद दरबार भी खुल जाते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की ओर। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार तो उन्हें दो समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता था। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त था, लेकिन उसकी पत्नी अपने जीवन की गरीबी और अभावों से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महात्मा पधारे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसका आदर सत्कार किया और अपनी दरिद्रता का कारण पूछने लगे। साधु ने ध्यान लगाकर कहा कि तुम्हारे घर में देव गुरु बृहस्पति की कृपा नहीं है, इसलिए जीवन में कष्ट और अभाव बने हुए हैं। यदि तुम श्रद्धा भाव से प्रत्येक गुरुवार को भगवान बृहस्पति का व्रत करोगे, कथा सुनोगे और पीली वस्तुओं का दान करोगे, तो शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण दंपति ने पूरे श्रद्धा भाव से गुरुवार का व्रत आरंभ किया। वे प्रत्येक गुरुवार को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करते, केले के वृक्ष पर जल चढ़ाते, घी का दीपक जलाते और व्रत कथा सुनते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी, परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई और उनके सभी कष्ट दूर होने लगे। कहा जाता है भगवान बृहस्पति अपने भक्तों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी हर उचित मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में ज्ञान, सद्बुद्धि और धर्म का विकास होता है। घर में कलह समाप्त होती है, विवाह संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गुरुवार के दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, बाल और नाखून काटना और घर में कलह करना अत्यंत शुभ अशुभ माना गया है। इस दिन विशेष रूप से पीले रंग का महत्व बताया गया है, क्योंकि पीला रंग गुरु का ग्रह का प्रतीक माना गया है। इसलिए भक्त इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं और हल्दी का तिलक लगाते हैं और पीला भोजन स्वयं सेवन करते हैं। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा और दानी राजा राज्य करता था। उसका हृदय करुणा और दया से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान और पूजा पाठ करने के बाद दरबार में बैठता और गरीबों, असहायों, विधवाओं, ब्राह्मणों तथा जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा देता। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। दूर दूर तक उसके दान और धर्म की चर्चा होती थी। प्रजा उसे पिता के समान मानती थी। राजा का विश्वास था कि धन और वैभव
केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म के कार्यों के लिए होता है। इसलिए वह जगह जगह कुएं, तालाब, धर्मशालाएं और मंदिर बनवाता रहता था। लेकिन उसकी रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। रानी को दान पुण्य, पूजा पाठ और साधु संतों की सेवा बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी राजा गरीबों को दान देता, रानी मन ही मन क्रोधित हो जाती और कहती कि इस प्रकार धन लुटाने से एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। वह ना तो स्वयं भगवान का स्मरण करती, ना किसी धार्मिक कार्य में रुचि लेती थी। कई बार वह राजा को भी समझाने का प्रयास करती कि आवश्यकता से अधिक दान करना उचित नहीं। इसलिए राजा मुस्कुराकर कहता, धन तो ईश्वर की कृपा है। यदि इससे किसी का भला हो जाए तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ वन की ओर चल दिया। महल में उस समय केवल रानी और उसकी दासी थी। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने सोचा कि इस रानी का अभिमान तोड़कर इसे धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए। वे साधु का वेश धारण करके राजमहल पहुंचे और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगने लगे। साधु का तेज अद्भुत था, परंतु रानी के मन में दया नहीं थी। उसने कठोर स्वर में कहा, महाराज, यहाँ से चले जाइए। मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति दिन रात धन लुटाता रहता है। मेरी तो इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु रूप में खड़े बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी सोच बड़ी विचित्र है। संसार में हर व्यक्ति धन, सुख और संतान चाहता है। यदि ईश्वर ने तुम्हें इतना वैभव दिया है, तो उसका उपयोग धर्म के कार्यों में करो। भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, गरीब कन्याओं का विवाह कराओ, धर्मशालाएं बनवाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। परंतु रानी के हृदय पर उन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अहंकार से बोली, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे हर समय दूसरों में बांटना पड़े। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को घर लिपना, पीली मिट्टी से सिर धोना, कपड़े धोना और ऐसे कार्य करना जिनसे बृहस्पति देव अप्रसन्न हो जाते हैं। शीघ्र ही तुम्हारे समस्त धन समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु की बात को सत्य मानकर वैसा ही करना शुरू कर दिया। उसने बृहस्पतिवार के नियमों का अनादर किया और भगवान की उपेक्षा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि राजमहल का वैभव समाप्त होने लगा। खजाने खाली हो गए, नौकर जाकर चले गए, हाथी घोड़े बिक गए और देखते ही देखते राजा का परिवार निर्धन हो गया। जिस महल में कभी सोने चांदी की चमक थी, वहां अब अंधकार और दुख छा गया। भोजन के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता था। अब राजा शिकार से लौटा तो उसने अपनी यह दशा देखी तो अत्यंत दुखी हुआ। उसने रानी से कहा, अब इस राज्य में मेरा सम्मान नहीं रहा। लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। मैं दूसरे देश जाकर मेहनत करूंगा। जो फल मिलेगा उसे उसी से जीवन बिताऊंगा। इतना कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और उसी से अपना जीवन चलाने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी दुखों से घिर गई। कई दिन भोजन नहीं मिलता था। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि 7 दिनों तक दोनों भूखी रही। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ सहायता मांग लाओ, ताकि हमारा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। वह भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर अपनी रानी का संदेश सुनाया।
लेकिन कथा के नियम के कारण रानी की बहन ने उससे बात नहीं की। दासी को लगा कि उसने जानबूझकर उसका अपमान किया है। वह दुखी होकर वापस लौटी और सारी बात रानी को बता दी। यह सुनकर रानी रोने लगी और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को ध्यान आया कि उसकी बहन की दासी आई थी और वह उससे बात नहीं कर सकी। उसे दुख हुआ। वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए कथा समाप्त होने तक नहीं बोल सकती थी। बताओ, दासी क्यों आई थी? तब रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बहन, हमारे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। 7 दिनों से मैं और मेरी दासी भूखे हैं। यह सुनकर उसकी बहन द्रवित हो गई। उसने कहा, बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पहले तुम अपने घर में जाकर देखो, शायद कुछ अनाज मिल जाए। रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी ने जाकर देखा तो एक अनाज का घड़ा भरा हुआ था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने आकर सारी बात रानी को बताई। तब दासी बोली, रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम वैसे भी भूखे ही रहते हैं, क्यों न हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन स्नान करके भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करो। केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाओ, चने की दाल, गुड़ और मुनक्का अर्पित करो, पीले वस्त्र पहनकर कथा सुनो और पीला भोजन ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होंगे। यह कहकर वह चली गई। अगले गुरुवार को रानी और उसकी दासी ने श्रद्धा से व्रत रखा। वे गुड़साल से थोड़ा गुड़ और चना ले आई और केले के वृक्ष के पास पूजा करने लगी। परंतु उसके मन में चिंता थी कि भोजन कहाँ से आएगा। उनकी श्रद्धा देखकर स्वयं बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। वे साधारण मनुष्य का रूप धारण करके 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। परंतु भोजन देखकर दोनों को आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और प्रसाद ग्रहण किया। धीरे धीरे वे नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। भगवान की कृपा से फिर से उनके घर में धन संपत्ति आने लगी। कुछ समय बाद रानी फिर से आलसी और अभिमानी होने लगी। तब उसकी दासी ने उन्हें समझाया, रानी, पहले भी तुम्हारे अहंकार और आलस्य के कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब भगवान की कृपा से फिर से वैभव मिला है, तो इसका उपयोग अच्छे कार्यों में करो। भूखों को भोजन कराओ, गरीबों की सहायता करो, धर्म के कार्यों में धन लगाओ, तभी यह संपत्ति टिकेगी। दासी की बात रानी के हृदय में उतर गई। उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। नगर में धर्मशालाएं खुलवाई, तालाब बनवाए और मंदिर बनने लगे। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उधर राजा प्रदेश में जंगल से लकड़ियां काटकर बेच रहा था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा और अपने भाग्य को कोस रहा था। उसी समय गुरुवार का दिन था और तभी वही साधु उनके सामने प्रकट हुए। वे वास्तव में बृहस्पति देव थे। उन्होंने पूछा, हे लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा ने हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। तब साधु बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसलिए यह दुख आया। अब तुम श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करो, चने और मुनक्के का प्रसाद बनाओ, कथा सुनो और लोगों में प्रसाद बांटो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा बोला, महाराज, मेरे पास तो इतना धन नहीं कि पूजा का सामान ला सकूं। साधु ने कहा, चिंता मत करो, आज से तुम्हारी लकड़ियां 2 गुने दामों में बिकेगी। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। अगले दिन राजा लकड़ियां बेचने गया तो सचमुच उसे पहले से दुगना धन मिला। उसने चना, गुड़, मुनक्का खरीदा और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत किया। धीरे धीरे उसके दुख दूर होने लगे। एक बार वह अगले गुरुवार को व्रत करना भूल गया। उसी दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ कराया और घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए। सभी लोग राजभवन में भोजन करने आए। जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। सभी लोग भोजन करने पहुंचे।
लकड़हारा भी देर से पहुंचा। राजा उसे अपने साथ लेकर आ गया। उसी समय रानी का हार गायब हो गया। रानी ने संदेह किया कि हार लकड़हारे ने चुराया है। सैनिकों ने उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया। कारागार में बैठा लकड़हारा रोने लगा। उसी साधु को याद करने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हुए और बोले, तुमने व्रत भूलकर गलती की, इसलिए यह दुख मिला। अब गुरुवार को पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन उसे कारागार के बाहर 4 पैसे मिले। उसने उनसे पूजा का सामान लिया और कथा की। उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। जिस व्यक्ति को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। हार उसी खूंटी पर टंगा है। सुबह राजा ने देखा कि हार वहीं लटका हुआ है। वह शर्मिंदा हुआ और लकड़हारे को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। उसे वस्त्र, धन और आभूषण देकर विदा किया। जब राजा अपने नगर को लौटा तो देखा कि नगर पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। जगह जगह मंदिर, तालाब बनवाए गए। लोगों ने बताया कि यह सब रानी और उसकी दासी ने बनवाया है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। महल पहुंचा तो रानी ने उसे बृहस्पतिवार व्रत का प्रभाव बताया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने निश्चित किया कि वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति की कथा करेगा। हर समय अपने पास चने की दाल रखता और लोगों को कथा सुनाता रहता। एक दिन राजा अपनी बहन के घर जाने लगा। रास्ते में उसे कुछ लोग एक मुर्दे को ले जाते मिले। राजा ने उनसे कहा, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। कुछ लोग रुक गए। राजा कथा सुनाने लगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, मुर्दे में हलचल होने लगी और कथा समाप्त होते ही वह राम राम कहते जीवित हो उठा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और बृहस्पति देव की जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार आगे चलकर राजा ने एक किसान को कथा सुनाई, जिससे उसके बैल और उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। जहां जहां राजा कथा सुनाता वहां चमत्कार होने लगते। धीरे धीरे उसका यश चारों ओर दिशाओं में फैलने लगा। बाद में भगवान बृहस्पति की कृपा से राजा और रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा राज्य आनंद से भर उठा। तब राजा और रानी ने समझ लिया कि भगवान की कृपा से जीवन में सुख, धन, संतान और सम्मान मिलता है। उन्होंने जीवन भर श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पतिवार का व्रत किया, दान पुण्य किया और लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। कभी भी धन और वैभव का अहंकार नहीं करना चाहिए। दान, पुण्य और धर्म के कार्यों से ही धन की शोभा बढ़ती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह भक्तों, यह थी बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। धन्यवाद।